हेलो, वेलकम बैक टू बुल की उड़ान। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे एंड आपकी सीटेट की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सीटेट एग्जाम की सीटेट की ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आप लोगों के साथ शो करने वाली हूँ। जो लोग बिगिनर्स हैं उनको मैं दिखाने वाली हूँ कि सीटेट का पेपर कैसा आता है और इसमें हम क्या मिस्टेक करते हैं और लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 को कैसे चूज करना है। ओके, तो आज मैं ये बताने वाली हूँ। दिन नेक्स्ट डे एक दो दिन बाद मैं आपको इसको OMR के साथ भी मैं आपको बताऊंगी कि OMR को कैसे फिल करते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसकी सारी डिटेल्स मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं ये मेरा ओरिजिनल पेपर है जो कि मेरा 2026 फेब वाले महीने में जो मेरा एग्ज़ाम हुआ था 7 सितंबर को, जो कि मेरा बुकलेट कोड इसकी थी W। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन पेपर है, मेन बुकलेट है। आपको मैं इसलिए शो कर रही हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन एग्जाम में ना रहे। अभी मैं विदाउट OMR आपको बता रही हूँ और उसके बाद मैं अगले वीडियो में एक दो दिन पहले या एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले मैं OMR के साथ भी आपको बताऊंगी कि कैसे फिल करते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत सारे लोग जो कई बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, और सारे OMR वाले एग्ज़ाम दे चुके हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो फर्स्ट टाइम जाएंगे एग्ज़ाम देने। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बता दूं, ये है आपका बुकलेट नंबर। ठीक है, और ये बुकलेट नंबर आपको अपना फिल करना होता है OMR में। ठीक, ये बुकलेट कोड है। जैसे आपकी OMR में 3 कोड दी रहती हैं आपको। W रहेगा, M रहेगा, जो भी बुकलेट आपके उस एग्जामिनेशन सेंटर पे या जहाँ पे भी हो, तो आपको वो फिल करना रहता है। मतलब आपको क्या करना रहता है, बुलेट को फिल करना रहता है। खैर, ये फिल कैसे करना है ये चीज़ मैं आपको बताऊंगी एग्जाम से 10 दिन 15 दिन पहले। अभी मैं इसमें दिखाना चाहती हूँ कि क्वेश्चंस पेपर कैसे आते हैं। ये पेपर 2 का है और ये बताऊंगी कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करने के बावजूद भी वो अपना OMR में जो बुलेट है वो गलत फिल करके आ जाते हैं, जिनकी वजह से भी उनका एग्ज़ाम रह जाता है। तो चलिए मैं आपको शो करूं। ठीक है, ये मैथ्स और मेरा साइंस का है। ये आप देख सकते हैं कि पहला जो पार्ट है वो किसका है, CDP का है। और आपको पता है कि यूपी टेट की CDP और सीटेट की CDP में काफ़ी फ़र्क है। हालांकि इस बार की यूपी टेट की CDP भी थोड़ा सा चेंज आया था, लेकिन उसमें फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाती हैं और ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस नहीं होती है। लेकिन सीटेट की CDP काफ़ी लेंथी होती है और टाइम टेकन भी होता है, तो आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। तो ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं, जो कि 1 नंबर आपका, 2 नंबर, यहाँ आप देखेंगे 3 नंबर, 4 नंबर ऐसे करके हैं। तो इस हिसाब से आपको अपना बुकलेट फिल करना होता है। तो CDP में तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, दिक्कत कहाँ पे होती है, मैंने एग्ज़ाम में CDP में बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। अगर आप देख सकते हैं तो कितनी लेंदी क्वेश्चन है। रीजन एजर्शन से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन थे। ठीक है, इस बार मेरे यूपी टेट में 10-15 मिनट जो है एक्स्ट्रा बच गए थे। वो अलग बात था कि और क्वेश्चंस मुझे नहीं आ रहे थे। और लेकिन CDP में मैंने सीटेट के एग्ज़ाम में मैंने CDP में सिर्फ 45 मिनट मैंने ले लिया था, जो कि मैं पैनिक कर गई थी, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाई थी। कैसे क्या हुआ था मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। या मैं ये कहूँ कि पहली दफ़ा मेरा एग्ज़ाम था। हालांकि BEd वाला एग्ज़ाम मैं दी थी, वो भी OMR पे था, लेकिन उसे मैंने इतना सीरियस नहीं लिया था। बस हर एग्ज़ाम में भी मैं आधा 1 घंटा लेट पहुँची थी वहाँ पे। तो BEd वाला एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है उसमें आपको वो बिठा लेते हैं। ठीक है, आधा घंटा 1 घंटा आप लेट भी जाओ तो मैक्सिमम 1 घंटा का होता है। तो उसमें था कि बस मुझे एडमिशन लेना है और उसके थ्रू ही, एंट्रेंस के थ्रू ही आपकी एडमिशन होगी और स्कॉलरशिप आएगी, बस यही बात थी। ठीक है, हालांकि मेरी तो स्कॉलरशिप भी नहीं आई। चलिए, हाँ, अब ये देखिए जिनका मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स ये है 31 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट है, 31, 32, 33। तो आपको अपने बुकलेट में भी OMR में भी इसी तरह 31, 32, 33 पे ही गोला लगाना है। और देखिए एक चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं कैसे करती हूँ अपना, जैसे मैं मैथ्स का ही बता रही हूँ, हालांकि CDP से ही बताना चाहिए था। जैसे मैंने इसे समझा, सॉल्व किया, ये है, पहले मैं 31 को टिक किया और इसका ऑप्शन 40 होगा। इसको मैंने किया, इसका ऑप्शन 2 होगा।
40 नहीं, सॉरी, मतलब 3, इसको मैंने किया, इसका ऑप्शन 81 होगा। ऐसे करके मैं क्या करती हूँ, जैसे ये मैथमेटिक्स और साइंस है, इसका मैं 30 क्वेश्चंस करने के बाद ही OMR फिल करती हूँ। ऐसा नहीं एक किया एक बुलेट भरा, 31 किया 31 को भरा, 32 किया 32 को भरा, बहुत टाइम टेकन होता है। और फिर से कुछ लोग ऐसे करते हैं पूरा 150 टिक कर लेते हैं, उसके बाद 15-20 मिनट रहता है तो बुलेट फिल करते हैं। नहीं भाई, ऐसे भी नहीं करना है, आपके सही क्वेश्चंस भी गलत हो सकते हैं। आप 30 क्वेश्चन कीजिए, आप हर एक सेक्शन कीजिए, जैसे मैथ और साइंस में 30 क्वेश्चंस है तो आप 30 क्वेश्चंस पूरा कीजिए। जैसे यहाँ पे मेरा 30 क्वेश्चंस पूरा हो जा रहा है, ये 30 क्वेश्चंस मेरे हो गए। अब मैं OMR लूँगी, झट देख के समझ के बड़ी अच्छे से। OMR को बहुत अच्छे से आपको फिल करना है, वरना यूपी टेट के एग्ज़ाम में तो मेरा जो मैथ वाला सेक्शन था 101 नंबर जो सवाल था, मैंने उसे 2 बार फिल कर दिया है। ऐसे में मैंने इंग्लिश में भी कर दिया, CDP में भी कर दिया, क्या ही बताएं, वरना मार्क्स मेरा उसमें काफ़ी अच्छा आ गया होता। खैर कोई नहीं, ठीक है। हाँ, अब हम लोग चलते हैं। तो ये मैथ था और मैं आपको दिखाते चलूँ। बस एक सेकेंड। हाँ, ये आपका आ गया है, ये साइंस वाला है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। यहाँ 51 से आपका साइंस स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। नहीं, 51 से साइंस नहीं स्टार्ट है, सॉरी, यहाँ आपको 61 से साइंस स्टार्ट है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए 60 क्वेश्चंस ये आपके मैथमेटिक्स के ही हैं। अब 61 से साइंस का स्टार्ट है। तो मैं आपको बता दूं, मैथ और साइंस का जो OMR होता है ना, उसके क्वेश्चंस एक ही कॉलम में होते हैं। ऊपर मैथमेटिक्स एंड साइंस लिखा रहेगा, जिसमें मैथ्स कहाँ से स्टार्ट था आपका 31 से स्टार्ट था, जहाँ कि आपका 60 पे ख़त्म हुआ है, और साइंस 61 से स्टार्ट होगा, 90 पे आई थिंक ख़त्म होगा, ठीक है। तो आपको 61, 62, 65, 70 ऐसे 75 ऐसे फिल करते जाने हैं। और लास्ट जो है आपका, मैं आपको दिखा दूँ, 90 पे आपका साइंस जो है वो आपका ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो ये CDP का अलग सेक्शन होता है, मैथ और साइंस का एक ही में होता है। हाँ, और एक बात बता दूँ, जो सोशल स्टडीज़ वाले हैं उनका जो है, उनका सोशल स्टडीज़ का जो है, हाँ देखिए, मैथ्स और साइंस या आपका सोशल, एक और उसमें ऑप्शन होता है कि आपका मैथ्स और साइंस है कि या SST है, किसको आपको बुलेट फिल करना है, ये भी होता है। तो जिनका मैथ और साइंस है उनका क्वेश्चन देखिए, एक बार मैं आपको कन्फ्यूज़न दूर कर देती हूँ। देखिए मैं दिखा रही हूँ, देखिए मैथ और साइंस कहाँ से स्टार्ट है, 31 से, ठीक। और ये देखिए SST कहाँ से स्टार्ट है, 31 से। तो एक ही कॉलम के ऊपर मैथ और साइंस और SST जो भी लिखा रहता है, तो जो मैथ वाले हैं वो मैथ के अकॉर्डिंग अपना बुलेट फिल करेंगे, और जो SST वाले हैं SST वाले के अकॉर्डिंग अपना फिल करेंगे। मैं OMR को भी शो करूँगी एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि अभी कन्फ्यूज़न हो जाएगी, हालांकि अभी भी कर देती तो कोई दिक्कत नहीं थी। इस तरह से SST में आपका 60 सवाल बनेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो पूरी SST ही होती है, ठीक है। 31 से स्टार्ट है, तो ये भी जाके आपका 90 पे ख़त्म होगा, तब जाकर आपका 80 होगा। तो आप देख सकते हैं 90। हाँ, अब जो मेन कन्फ्यूज़न है आपका है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का। यहाँ पे आप कोई भी गलती मत कीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिए। अब देखिए यहाँ पे, अब आपको ये देखना है कि आपने कौन सा लैंग्वेज चुना है। एक मिनट, यहीं पे गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। देखिए, चाहे लैंग्वेज 1 हो, चाहे लैंग्वेज 2 हो, 3 हो, 4 हो, जो भी हो, ये आपका जो है 3, 4 तो नहीं होता है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 ही होता है, 91 से स्टार्ट होता है। और ध्यान से देखिएगा, एक बात मैं बता दूं, मान लीजिए आपने लैंग्वेज 1 में मान लीजिए आपने हिंदी लिया है, ठीक, और आपने लैंग्वेज 2 इंग्लिश लिया है, ठीक है। आपने लैंग्वेज 1 हिंदी लिया है, पहला लैंग्वेज 1 में हिंदी, लैंग्वेज 2 में इंग्लिश आपका लैंग्वेज 2 में है, लेकिन यहाँ पे जो इंग्लिश है भाई, वो इंग्लिश कौन है, लैंग्वेज 1।
तो आपको इस वाले इंग्लिश को नहीं करना है, आपको लैंग्वेज 2 वाले इंग्लिश में जाना है। यानी आपको 91 जो क्वेश्चन है वो आपका इंग्लिश नहीं आएगा, क्या आएगा, हिंदी आएगा। जैसे ये लैंग्वेज 1 की इंग्लिश है, ये आपको नहीं करना है क्योंकि आपने लैंग्वेज 2 का इंग्लिश आपने भरा है। ठीक है, ध्यान से देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ 90, ये ध्यान से देखिए, देखिए ये इंग्लिश जो है 91 से स्टार्ट है ना, ये लैंग्वेज 1 है, 91 से स्टार्ट है, और लैंग्वेज 1 में जो हिंदी है वो भी आपका 91 से ही स्टार्ट होगा। मैं आपको शो कर रही हूँ, एक मिनट। हाँ देखिए, ये आपका है भाषा 1, भाषा 1 का मतलब ये आपका लैंग्वेज 1 हिंदी है। ठीक, और आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी डाला है और लैंग्वेज 2 में क्या डाला है, इंग्लिश डाला है। तो देखिए हिंदी में आप देख सकते हैं 91, यानी आपका L1 में 91 से जो आपको बुलेट फिल करना है इसके अकॉर्डिंग करना है, 91, 92, 93, 94, 95, 96, वरना हिंदी एक जगह और है, मैं आपको दिखाती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखिए ये आपका भाषा 1 हिंदी कहाँ से स्टार्ट है, 91 से स्टार्ट है। अब आप यहाँ देखिए भाषा 2, ये आपका लैंग्वेज 2 है। ठीक है, ये आपका लैंग्वेज 2 है, और ये कहाँ से स्टार्ट है, 121। तो देखिए कुछ लोगों से क्या गलती होती है कि वो लैंग्वेज 1 में हिंदी को चूज करते हैं और 91 OMR में 91, 92, 93, 94 को ना फिल करके चूज ये किया है। चूज कौन सा किया है, ये वाला, उनको हिंदी का भरना है 91, 92, 93, 94, लेकिन वो गलती से पैनिक होकर 121, 122, 123, 124, 125 वाला फिल कर देते हैं। यही गलती होता है, और सेम यही गलती आपका इंग्लिश में भी होता है। जैसे ये इंग्लिश आपने कौन सा लिया है, लैंग्वेज 2 में, जैसे मान लीजिए ये आप ही का है लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, आपने लैंग्वेज 2 की इंग्लिश लेनी है, तो ये वाला इंग्लिश आपको सॉल्व नहीं करना है, और वो ये आपको 91, 92, 93 में आपको इंग्लिश नहीं फिल करना है। 91, 92, 93 आपका लैंग्वेज 1 वाला हिंदी है, यानी लैंग्वेज 2 वाला इंग्लिश आपको ढूंढना है। तो लैंग्वेज 2 वाला जो इंग्लिश है देखिए वो यहाँ है, और वो स्टार्ट है 21, 22, 23 से। देखिए वो वाला इंग्लिश 91, 92 से स्टार्ट था, और ये किससे स्टार्ट है, 121, 122, 123 से स्टार्ट है। ठीक है, तो आपको ये इसके हिसाब से फिल करना है, और यही मिस्टेक हम लोग जो है बार बार एग्जाम में करते हैं। तो आई होप अब आपसे ये गलती नहीं होगी, और ये चीज़ आप एग्जाम में देखेंगे। हाँ, एग्ज़ाम से पहले 10 दिन पहले, 15 दिन पहले मैं OMR के साथ भी आपको दिखाऊंगी कैसे फिल करना है, कैसे क्या करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई थिंक आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी। अगर आपको और भी कुछ क्वेरी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। PDF में रात में ज़रूर PY की अपलोड करूँगी, तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।